Students, I am Jyoti Garg. Today we will discuss about matter in our surroundings chapter of class 9th. So first of all we should know that what is matter. Everything in our surrounding is मैटर. हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है हमारे चारों तरफ वो क्या है, मैटर है. देखो इसकी डेफिनेशन क्या है. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. मतलब कोई भी चीज जिसका क्या हो, मास हो, जो क्या ऑक्यूपाई करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो क्या है, मैटर. मतलब जिसका मास भी हो और जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे वो क्या है, मैटर. नेक्स्ट देखो, एनीथिंग विच हैज वॉल्यूम एंड मास इज कॉल्ड मैटर. मतलब कोई भी चीज जिसका मास हो और जो उसका क्या हो, वॉल्यूम हो. ठीक है, जिसका मास भी हो और जिसका वॉल्यूम भी हो वो क्या है, मैटर है. मतलब जो मास, स्पेस या फिर मास और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे वो क्या है, मैटर है. फॉर एग्जाम्पल शुगर हो गया, वाटर, मिल्क, स्टीम, क्लाउड्स, रॉक, ये सब क्या है, मैटर है. मतलब कोई भी चीज हमारे सराउंडिंग में जो प्रेजेंट है वो क्या है, मैटर. तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है क्या कुछ ऐसा भी है जो मैटर नहीं है. तो देखो जैसे मैनर्स हो गए, थॉट्स हो गई, टेस्ट है, आइडिया, स्मेल, जेलसी, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं. तो ये मैटर नहीं है. ठीक है ना, ये किस में आते हैं, नॉन मैटर. मतलब ये मैटर नहीं है. तो हम ये कह सकते हैं कि जिन चीजों को हम देख सकते हैं वो क्या है, मैटर. जैसे जेलसी हो गई, ऑनेस्टी है, थॉट्स हैं, टेस्ट है, इसे हम देख नहीं सकते, मतलब फील कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ये जो है ये मैटर नहीं है. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. तो देखो मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. फर्स्ट है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. कि जो मैटर है वो किससे बनी हुई है, पार्टिकल से इनके बनी हुई है. एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. और जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं. उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम्स. तो हम कह सकते हैं कि मैटर जो है, ठीक है, हमारी सराउंडिंग में जो कुछ भी है वो किससे बना हुआ है, एटम्स से बना हुआ है. और वो एटम्स इतने स्मॉल होते हैं कि उनको देखने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है. ठीक है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है दे हैव स्पेस बिटवीन देम. कि उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस होता है. मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में देखो क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट होता है. अगर हम किसी एक मैटर में, ठीक है, किसी दूसरे मैटर के पार्टिकल्स को ऐड करें तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं. क्या कहते हैं, डिफ्यूजन. फॉर एग्जांपल इफ वी मिक्स शुगर इन मिल्क. अगर हम मिल्क के अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं, या फिर वाटर के अंदर हम ग्लूकोज ऐड कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे. क्योंकि मिल्क अलग मैटर है और शुगर जो है अलग मैटर, तो इनके पार्टिकल्स भी कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे. तो हम एक मैटर के अंदर दूसरे मैटर के, मतलब डिफरेंट टाइप के मैटर के पार्टिकल्स को हम मिक्स कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन. देखो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. मतलब दो डिफरेंट टाइप्स के मैटर के पार्टिकल्स को आपस में इंटरमिक्स करना क्या प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन. क्या होता है, डिफ्यूजन. देखो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस क्या करते हैं, मूव करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. देखो यहाँ मैटर के पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. और मोशन की वजह से वो क्या पोजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी. हेंस दे हैव काइनेटिक एनर्जी. हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा हुआ फिजिक्स में. मतलब द एनर्जी पोजेस ड्यू टू मोशन ऑफ द पार्टिकल्स या मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो मोशन की वजह से वो क्या पोजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं. यहाँ देखो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन स्पीड इंक्रीजेस. इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. टेम्परेचर को डिक्रीज कर दे तो स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. ठीक है, अब यहाँ देखो जो स्पीड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, काइनेटिक एनर्जी के. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर. क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर. ये हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है. तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है. तो इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी. क्योंकि टेम्परेचर डिपेंड करता है स्पीड पे और स्पीड डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पे. तो हम कह सकते हैं जो टेम्परेचर है वो काइनेटिक एनर्जी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी. सो वी कैन से दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. एंड हेंस टेम्परेचर इज
इनडायरेक्ट वे में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के। मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो स्पीड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। एंड टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो स्पीड भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एंड काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ अगर हाई टेम्परेचर होगा तो हाई स्पीड ऑफ मिक्सिंग होगी, एंड लो टेम्परेचर होगा तो लो स्पीड ऑफ मिक्सिंग होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे अगर हम क्या करें, जैसे हम गर्म दूध के अंदर अगर शुगर को मिक्स कर रहे हैं तो वो जल्दी से मिक्स हो जाएगी, लेकिन अगर हम ठंडे दूध के अंदर शुगर को मिक्स कर रहे हैं तो वो जल्दी से मिक्स नहीं होगी। इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि हाई टेम्परेचर होगा तो हाई स्पीड ऑफ मिक्सिंग, मतलब अगर गर्म दूध होगा तो जल्दी से शुगर के पार्टिकल्स जो है वो मिक्स हो जाएंगे, और अगर लो टेम्परेचर मतलब दूध ठंडा होगा तो शुगर के पार्टिकल्स जो है वो इजिली मिक्स नहीं होंगे। किस पे डिपेंड करता है मिक्सिंग भी, लो स्पीड के ऊपर, मतलब, और स्पीड किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेटल के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट देखो स्टेट्स ऑफ मैटर। ये तो सबको पता होगा, मैटर की कितनी स्टेट्स होती है, 3 स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में देखो हम क्या एग्जांपल, जैसे रॉक हो गया, शुगर हो गई, किसके एग्जांपल्स हैं, सॉलिड स्टेट की। लिक्विड में मिल्क हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऐसी गैस में क्या हो सकता है, स्टीम वगैरह होगी। तो ये किसके एग्जांपल है, गैसियस स्टेट के। ठीक है, आगे देखो जैसे सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस क्या होता है, कम होता है, लेस होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हाई होता है। देखो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में टाइटली बाउंड होते हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेस जो है वो कम होता है, और स्पेस कम होने की वजह से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ऐसे ही लिक्विड में, क्योंकि जो लिक्विड स्टेट है वो सॉलिड और गैस के मिड में लाई करती है, तो ऐसे ही लिक्विड में जो स्पेस होगा वो उन दोनों के कंपैरिजन में मीडियम होगा, मतलब ना ही कम होगा और ना ही ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हाई होता है। देखो यहाँ पर ये लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो आपस में किस टाइप से अटैच है। अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे लिक्विड के अंदर हम अगर लिक्विड को मिक्स करें, ठीक है, सेकेंड में हम क्या करें, लिक्विड के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, सॉलिड ऐड कर रहे हैं, तो दोनों में से कौन सा जल्दी मिक्स होगा, लिक्विड में लिक्विड जल्दी मिक्स होगा, लिक्विड के अंदर सॉलिड मिक्स होगा, विच विल मिक्स फास्टर। तो बताओ कौन सा मिक्स होगा, सोचो इसको। लिक्विड के अंदर जो है लिक्विड वो जल्दी मिक्स हो जाएगा, क्यों होगा, बिकॉज लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली and have greater space between each other as compared to particles in the solid state। क्योंकि लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, और उनके बीच में जो स्पेस होता है वो ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड से कंपैरिजन में। क्योंकि यहाँ पर लिक्विड का कंपैरिजन किससे हो रहा है, सॉलिड से, कि लिक्विड में लिक्विड ऐड करें या फिर लिक्विड में सॉलिड। ठीक है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट है गैसेस स्टेट। गैसेस में देखो स्पेस क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा होता है, आपस में इनका गैप क्या है, ज्यादा है, जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लो होगा। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, स्पेस ज्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, कम होगा। अगर हम स्पीड की बात करें, देखो क्योंकि गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि स्पेस क्या है, ज्यादा। तो स्पेस ज्यादा होने की वजह से जो गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए उनकी स्पीड भी क्या होती है, ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में, लिक्विड, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो गैस के कंपैरिजन में उनकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, क्योंकि उनके बीच का जो स्पेस है वो गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में कम होता है। और ऐसे ही सॉलिड में इन दोनों से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्या कम होता है, स्पेस कम होता है, जिस वजह से वो आपस में टाइटली बाउंड होते हैं पार्टिकल्स, और वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इस वजह से ही सॉलिड पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है वो सबसे कम होती है। यहाँ पे एक टेबल गिवन है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। देखो जैसे स्पेस है, स्पेस सॉलिड में क्या होता है, कम होता है, लिक्विड में क्या होता है, मीडियम होता है। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड और गैस की बात करेंगे, कंपैरिजन में लिक्विड का क्या होता है, मीडियम, और गैसेस में क्या होता है, हाई होता है। स्पीड अभी मैंने बताया था, सॉलिड में कम होती है, लिक्विड में मीडियम होती है और गैस में हाई होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, सॉलिड में स्पेस कम होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हाई होता है, लिक्विड में मीडियम होगा, और गैसियस स्टेट के अंदर क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो सॉलिड में क्या होती है, हाई होती है, लिक्विड में क्या होगी, मीडियम होगी, और गैसेस में क्या होगी, लो होगी। आप इस टेबल को इजीली लर्न कर सकते हो। जैसे देखो लिक्विड में तो क्या आएगा, सब में मीडियम आएगा, क्योंकि ये कहाँ लाई करता है, सॉलिड और गैस के मिड में लाई करता है। तो ऐसे सॉलिड और गैस की आप लर्न कर सकते हो।
नेक्स्ट देखो, अगर हम सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में, और गैस को अगर हम कूल करेंगे तो लिक्विड में, और लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर सॉलिड को हम हीट करने पे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन, और लिक्विड को हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? गैस में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। इवेपोरेशन नहीं है, क्या है? वेपोराइजेशन। गैस को कूल करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? कंडेंसेशन। और लिक्विड को कूल करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। अगर सॉलिड को हम डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करें? गैस में, या फिर गैस को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करें? सॉलिड में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। थैंक यू।